चलिए तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 16A जो आपका पैरेललोग्राम का एक्सरसाइज है, ठीक है। 16A का मैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें आपका गिवन क्या है कि एक आपका रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है, जिसके डायगोनल से BM और DM एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। और आपको प्रूव करना है कि उस डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, मैंने आपको दिखाया है फिगर में, देखिएगा ध्यान से आप लोग। ये आपका डायगोनल AC है, ठीक है, और इस डायगोनल पे आपका दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है। तो जैसे ही हमने इस परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया है, या परपेंडिकुलर लाइन की वजह से आपको दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि यह दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब है कि पूरी तरह से कॉन्साइड कर जा रहे हैं। मैं आप लोग को पहले भी बताया था कॉन्ग्रुएंसी के वीडियो में कि कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंस तभी होता है जब उसके शेप और साइज़ इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, ये हमें प्रूफ करना है। और उसके बाद हमें यह भी बताना है कि जो इसका BM यानी कि यह वाली जो साइड है वो इस वाले साइड से इक्वल हो रहा है। ऐसा हमें ट्रू स्टेटमेंट प्रूफ करना है, बताना है कि ट्रू है या, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, बट इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, बट किसी चीज़ को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, अगर बेसिकली हम ट्रायंगल की बात करें, अगर हम, क्योंकि ट्रायंगल ही प्रूफ करना है और ट्रायंगल ही आपको प्रूफ करने के लिए आएगा भी हमेशा, ठीक है। 9th-10th में आपके ट्रायंगल्स से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे और ट्रायंगल्स को कंबाइन करके बाकी सारे फिगर को आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक है। तो किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ग्रुएंसी के कौन कौन से कंडीशन से होकर गुजरते हैं उसको पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग उसके कंडीशन को ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे ट्रायंगल के कंडीशंस कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए। किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए बेसिकली आपके पास 5 कंडीशन होते हैं। देयर आर 5 कंडीशंस टू प्रूव एनी ट्रायंगल्स दैट देयर इज़ अ कॉन्ग्रुएंस और नॉट, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है, उनको प्रूव करने के लिए हमारे पास 5 कंडीशन होंगे, ठीक है। उन 5 कंडीशन में हम कोई भी एक कंडीशन लगा के प्रूव कर सकते हैं, बट आपके साथ वो कंडीशन, आपके ट्रायंगल में वो कंडीशन होना भी चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन होता है साइड साइड साइड। यह कंडीशन हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे ट्रायंगल के दोनों साइड और तीनों साइड आपके इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे देखा, आप लोग थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा सा देखते जाइएगा। जैसे हमने यहाँ पे नीचे बनाया है दो ट्रायंगल, ठीक है, और इस पहले वाले ट्रायंगल ABC यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों साइड सेकेंड ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल हो रहा है। AB आपका PQ से इक्वल है, BC आपका QR से इक्वल है, AC आपका PR से इक्वल है। तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि साइड 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 यानी कि तीनों साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल हो रहा है। तो हमने देखा कि फर्स्ट कंडीशन अप्लाइड हो रहा है। गुड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है आपका, वो ट्रायंगल PQR से कॉन्ग्रुएंस है। किस कंडीशन की वजह से? बाय SS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्राइटेरियन को कंडीशन भी बोल सकते हैं, बाय SS कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे देखिए, और सेकेंड कंडीशन आपका हो सकता है कि उस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो, एक साइड बीच का साइड इक्वल हो। बट याद रखिएगा, आप थोड़ा सा माइंडेड कीजिएगा कि यही कंडीशन यहाँ पे है, दोनों सिमिलर नहीं है। यहाँ पे दोनों एंगल के बीच में साइड दिया हुआ है, यहाँ पे दो एंगल के बाद साइड दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो यहाँ होगा उसको हम अल्टरनेट कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर किसी दोनों ट्रायंगल के दोनों एंगल के बीच में दोनों साइड एक साइड इक्वल हो रहा है तो हम ये कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। एक साइड एंगल साइड है, एंगल साइड है, एंड राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। यह कंडीशन आप वहाँ लगाओगे, राइट RHS क्राइटेरियन हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे आपका 90 डिग्री ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता हो, राइट एंगल मिलता हो, उसके हाइपोटेनस इक्वल होते हो और कोई भी एक अल्टरनेट साइड इक्वल होता हो, तो हम वहाँ पे RHS लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को 7th में एज ए इंट्रोडक्टिव बताए गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपका सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे है, हमने यहाँ पे दिया सेकेंड एग्जांपल कि ट्रायंगल XYZ जो है वो ट्रायंगल MBD से कॉन्ग्रुएंस है। कौन से कंडीशन की वजह से? कंडीशन देखिएगा यहाँ पे कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इन पाँचों में से।
एंगल वाई जो है एंगल बी से इक्वल हो रहा है, एंगल जेड आपका एंगल डी से इक्वल हो रहा है, और इन दोनों एंगल के बीच में एक एक साइड आपस में इक्वल हो रहे हैं। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यहाँ पे आप एंगल एंगल साइड नहीं बोलोगे क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल के बीच में साइड आ रहा है, तो दोनों एंगल के बीच में आने वाले साइड आपका सेकंड कंडीशन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यह ट्राइंगल आपका फर्स्ट ट्राइंगल यानी कि एक्स वाई जेड जो है वो ट्राइंगल एमबीडी से कॉन्ग्रुएंस है, किस कंडीशन की वजह से, एंगल साइड एंगल से, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस हैं, 5 कंडीशन है, 5-6 कंडीशन होंगे आपके। इन कंडीशन के थ्रू ही हम किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। आप लोग इन कंडीशन को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, कि अब हमें प्रूफ करना है कि जो आपके पास फिगर है, इन फिगर के जो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंस किस कंडीशन से प्रूफ करेंगे, उन 5 में से कौन सा कंडीशन अप्लाइड होगा। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि पहले क्वेश्चंस में आपको पहला माइंड आपका जो साइट होगा, जो नज़र होगा, वो गया होगा इस 90 डिग्री पे। तो सर ने तो कहा था कि भाई 90 डिग्री अगर कोई एंगल दिखेगा तो हम राइट एंगल लगा देंगे, बट हमने ये भी कहा था कि 90 डिग्री यानी होगा तो आप राइट एंगल लगाएंगे, बट उसके साथ साथ उसका हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और कोई एक अल्टरनेट साइड इक्वल होना चाहिए। सपोज करिए कि मैंने एक दो राइट्स, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे ये हो गया आपका, ये दोनों ट्राइंगल आपका ये 90-90 का है और ये हाइपोटेनस आपका इक्वल है और ये साइड आपस में इक्वल है। तो हम राइट एंगल आरएचएस क्राइटेरिया से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल भी सेटिस्फाई कर रहा है, हाइपोटेनस भी इक्वल हो रहा है और इसके कोई भी एक साइड भी इक्वल हो रहा है। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरएचएस नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल तो है, हाइपोटेनस भी इक्वल हो रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो हाइपोटेनस भी इक्वल हो रहा है, बट कोई दूसरा साइड आपको नहीं मिल रहा है कि कौन सा साइड आपका इक्वल होगा। ये भी नहीं इक्वल क्वेश्चन में कहा है और ये भी नहीं कहा है, तो आप यहाँ पे आरएचएस नहीं लगा सकते। तो लगेगा क्या? एंगल साइड लगेगा। कौन सा लगेगा? एंगल साइड। एंगल साइड कैसे हो सकता है? देखिए यहाँ पे अब पहले राइट करते हैं, जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना होता है पहले उनका नाम राइट करते हैं, ठीक है, पहले उनका नेम राइट कीजिएगा। किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना हो तो सबसे पहला काम आपको उन दोनों ट्राइंगल के नेम राइट करना होगा, ठीक है। तो राइट करते हैं ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के नेम रखते हैं ए एंड डी, जो भी राइट करना हो राइट कर सकते हैं। वो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे आपको डीएनए दिया हुआ है, ट्राइंगल डीएनए, यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल डीएनए एंड ट्राइंगल बीएमसी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल का हमने नेम राइट कर दिया। अब हमको कंडीशन दिखाना है एंगल साइड। देखिए पहला एंगल तो आपका आपस में इक्वल हो गया कि दोनों 90-90 का है, तो राइट कर देंगे एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन इज इक्वल टू, ऐसे कंडीशन लगा देंगे। बिना कंडीशन का हम कोई भी स्टेप नहीं राइट करेंगे, राइट एंगल, ठीक है ना। चलिए हमने पहला कंडीशन दिखा दिया। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि एक और एंगल आपको इक्वल दिखाना है, तो कौन सा एंगल? देखिए आपको ध्यान से, यह वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल से इक्वल होगा। पूछिए क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि रेक्टेंगल का दो अपोजिट साइड पैरेलल होता है और कोई भी दो अपोजिट साइड जब पैरेलल होगा तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इस एंगल का, चलिए मैं इसका फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, इसको सेकेंड बोल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल सेकेंड, ठीक है। रीज़न दे देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दो एंगल तो हमने दिखा दिया। अब रही बात साइड की, तो साइड कौन सा होगा? साइड तो आपको दिख रहा है कि AD जो होगा वो BC से इक्वल होगा। AD इज इक्वल टू BC। रीजन, रेक्टेंगल्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आपके कंडीशन हो गए। किसी भी दो फिगर को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है 3 कंडीशन आपको दिखाने पड़ेंगे। हमने एंगल साइड दिखा दिया। अब राइट करेंगे देयरफॉर ट्राइंगल DNA इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BMC बाई एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। इस क्राइटेरिया से या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। ओके,
अब रही बात, इसमें एक और चीज़ बतानी है कि जो आपका यह वाला साइड है, ये साइड जो है आपका क्या इससे इक्वल है। तो अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जब कोई भी दो ट्राइंगल एक दूसरे से इक्वल हो जा रहे हैं, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंस हो जा रहे हैं, तो क्या उसके पार्ट्स एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। जब कोई भी दो ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसका ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल हो जाता है। एंगल एंगल से इक्वल होता है, साइड साइड से इक्वल होता है, वर्टेक्स वर्टेक्स से इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका DN या ND जो है वो BM के इक्वल है। तो राइट कर सकते हैं यहाँ पे MB या BM, BM इज इक्वल टू DN बाई CPCT, बाई CPCT। अब ये CPCT क्या है? जब कोई भी दो ट्राइंगल जब हम कॉन्ग्रुएंस दिखा देते हैं तो उसके किसी भी एक पार्ट को जब हमको इक्वल दिखाना हो या उसके पार्ट को इक्वल दिखाना होता है तो हम वहाँ पे लिख देते हैं CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, या कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे।